नमस्ते पेरेंट्स। कई पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि होली के दिन आ, क्या करना चाहिए या बच्चों को, जैसे बच्चे रंग से खेलते हैं, लेकिन इसका हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो होली को जलाते हैं या जो होली का दहन करते हैं उसमें क्या बच्चों को सीख मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि होली के आसपास हमें जो चक्कर लगाने हैं और उनको नमस्कार करना है, होली का दहन जो हो रहा है। लेकिन गहराई में अगर बात करें कि हमारे जीवन में इससे ये बच्चे आजकल ये सोचते हैं ना कि मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए, खाली किसी की बातों में आके मैं करूं या इसका मेरे जीवन से कुछ लेना देना है कि नहीं। तो इसका आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, अभी पुराने हमारे आज से हजारों साल पहले हवन होते थे। हवन बहुत ही नॉर्मली होते थे और बहुत सारे गांव के लोग हवन में आके बैठते थे और हवन में आहुति डालते थे। तो हवन का जो खर्चा होता था वो राजा करते थे और प्रजा के लिए हवन होता था, सबके लिए होता था। लेकिन धीरे 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 ये कल्चर चला गया। अब ऐसे बड़े कम्युनिटी हवन नहीं होते जहाँ पे हजारों लाखों लोग, बहुत रेयर होते हैं, हर जगह नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे ऋषि मुनियों को ये पता चल गया था कि ये ऐसा जमाना आएगा कि जब हवन पूरी तरह से कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो होलिका का जो दहन है वो अग्नि को अगर हम प्रज्वलित करते हैं और उस टाइम पे देखो, हवन में हम आहुति डालते हैं इसलिए कि हम तकलीफों से बच सके, अपने कर्मों से बच सके, अपनी जीवन में जो तकलीफें, प्रॉब्लम्स जो आ रही है उसमें हमको बेनिफिट मिले, फायदा मिले। तो अभी हवन होते नहीं है, लेकिन अगर त्यौहार मना रहे हैं हम लोग और होलिका माँ का जो स्टोरी है प्रहलाद की, वो भी एक चीज है। लेकिन ऋषि मुनियों को ये जरूरी लगा कि अगर इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित होती है, फायर, तो अग्नि में आहुति डालने से आप अपने कर्मों को या अपनी फ्यूचर में जो तकलीफें आने वाली है, जो आपके अंदर जो चीजों में तकलीफ या ग्रह शांति कहते हैं कि कौन सा वाइब्रेशंस आपके अंदर कम है जिसके वजह से आपको जीवन में तकलीफ आएगी, उसका सॉल्यूशन ये अग्नि की आहुति में अगर आप आहुति डालते हो उस कर्मों के रिलेटेड जो भी। देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है या जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें जोश नहीं है, जिसकी तबीयत बार बार खराब होती है, तो समझ लो कि वहां पे सूर्य के रिलेटेड कर्म यानी कि सूर्य देव की ऊर्जा या वाइब्रेशन उस व्यक्ति को नहीं मिल रहे। तो होलिका दहन के वक्त अगर आप हवन में आहुति डालते वक्त सूर्य का मंत्र बोलते हुए कुछ चीजों का दान करते हो आहुति में, तो पूरे साल आपको सूर्य की वजह से जो तकलीफें, सूर्य के कर्मों से रिलेटेड या जो एनर्जी आपको कम मिल रही थी, जो वाइब्रेशंस आपको नहीं मिल रहे थे, वो वाइब्रेशंस की कमी महसूस नहीं होगी और वो तकलीफों से आप पूरे साल आप छूट सकते हो। तो ये शास्त्र, और अग्नि के आसपास आप फेरा लगाते हो तो अग्नि की ऑरा में आपके आसपास जो ऑरा है, आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो एनर्जी में निगेटिव इफेक्ट आ गया है, उसकी सफाई होती है। हवन की अग्नि हो या होलिका की अग्नि हो, उसमें आपकी ऑरा क्लीन होती है। अगर किसी का बुरा इफेक्ट आपके शरीर पे, ऑरा पे आ गया है, जिसके वजह से आपको बीमारी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, तो उसकी भी सफाई होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। होलिका दहन के वक्त प्रदक्षिणा तो करनी है, लेकिन अगर किसी का सूर्य कमजोर है और ये साल में सूर्य के वजह से तकलीफ आने वाली है, बीमारी आने वाली है, या एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाला है, या नुकसान होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए। सूरज का जो कलर है, कपड़े का कलर लेना चाहिए ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का कपड़ा लेकर आप उसमें ऑरेंज कलर की चीजें जैसे गेहूं है, गुड़ है,
इलायची है, केसर है, या मसूर की दाल है, या अगर आप उसमें कुछ सोने की वस्तु भी, इसमें से कोई भी चीजें अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मिक्स करके वो ऑरेंज कपड़े में बांधकर सूर्य के मंत्र बोलते आप प्रदक्षिणा करने के बाद आपको वो आहुति को वो अग्नि में, होली के अग्नि में डाल देना है और सूर्य का मंत्र बोलना है। तो सूर्य के रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं, निगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो तकलीफें आपको होने वाली है वो नहीं होगी। उसी तरीके से अगर किसी का चंद्र कमजोर है, चंद्र के वजह से तकलीफ आने वाली इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, तो आपको सफेद कलर का कपड़ा लेना है। उसमें सफेद कलर की चीजें जैसे दूध के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़ा उसमें दूध की बूंदें डाल दी, दही डाल दिया, घी या चावल भी डाल सकते हो आप, या सफेद कलर का फूल, वो सब चीजों को जितनी ज्यादा छोटी सी पोटली बना के अगर आप उसमें रख के चंद्र के मंत्र के साथ आहुति दो प्रदक्षिणा के बाद। फिर किसी का मंगल, बहुत बच्चा बहुत गुस्से वाला है या आलसी है या जो भी है, तो उसमें लाल कलर का कपड़ा, मसूर की दाल, गुड़, लाल कलर का फूल या गेहूं, ये मिक्स करके आप पोटली बना के डाल सकते हो मंगल के मंत्र के साथ। फिर किसी का बुध कमजोर है या बुध की वजह से बुद्धि गलत चल रही है और गलत डिसीजन व्यक्ति लेता है, तो ग्रीन कलर का कपड़ा, हरे कलर का कपड़ा, उसमें ग्रीन कलर की चीजें हो सकती है जैसे कि ग्रीन फ्लावर अगर होता है, या पालक या ऐसी ग्रीन सब्जी कुछ हो सकती है, फिर मूंग दाल या ऐसी चीजें मिक्स करके आप उसमें पोटली में बुध के मंत्र के साथ प्रदक्षिणा के एंड में आप कर सकते हो। गुरु अगर किसी का कमजोर है तो बहुत सारा तकलीफें जीवन में आती है, तो येलो कपड़ा, पीले कलर के कपड़े में हल्दी, घी, चना दाल या गेहूं या ये सब चीजों को मिक्स करो, या जो भी अवेलेबल है वो येलो कलर का फूल डाल के आप कर सकते हो आहुति में। शुक्र कमजोर है तो मल्टीपल कलर का कपड़ा जिसमें मल्टीपल कलर्स हो, ऐसे कपड़े में शक्कर के दाने, चावल या कपूर, जो सफेद कपूर होता है, फिर घी, इसको मिक्स करके आप आहुति में डाल सकते हो। शनि सबसे ज्यादा तकलीफें कर्मों के वजह से बीमारी और तकलीफें जो आ सकती है, तो ब्लू कलर का कपड़ा लेके उसमें नारियल या उड़द दाल बोलते हैं, या पापड़ होता है, या कुछ लोखंड की कोई छोटी वस्तु या काला तिल आप उसमें डाल के आहुति दे सकते हो शनि मंत्र के साथ। राहु बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है, और लोग गलत चीजों के पीछे भागते हैं, तो राहु के केस में ब्लैक कलर का कपड़ा आप ले सकते हो, काले कलर का, उसमें उड़द दाल, काला तिल या ताम्र पत्र बोलते हैं, या आयरन या लोखंड का टुकड़ा, वो डाल के आप राहु का मंत्र के साथ आहुति दे सकते हो। केतु, जो सबसे ज्यादा छुपी हुई बीमारी या छुपी हुई प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आती है, उस केस में ग्रे कलर का कपड़ा लेना चाहिए, उसमें उड़द, फिर तेल, फिर लहसुन या गार्लिक जो कहते हैं उसको, या मसूर की दाल, और थोड़ा ऐसा ऊन का कपड़ा जो होता है वो उसका टुकड़ा वो ग्रे कलर के कपड़े के अंदर डाल के आप आहुति दे सकते हो। पूरे साल में अगर आपने होलिका दहन के दिन ये चीजें की, तो जो भी ग्रहों के या जो कर्मों के जो तकलीफें जीवन में लोगों को कभी भी कुछ आ सकता है, उसका इलाज इसके थ्रू हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप होली का ये जो महत्व है और ये जो विधि है, आप पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अपने व्यक्तित्व लेवल पे वो ये विधि को करोगे तो पूरे साल भर आपको तकलीफों से आप बच सकते हो। तो होली के फेस्टिवल में आप ये जरूर होली की शुभकामनाओं के साथ ये विधि कीजिए। धन्यवाद।